हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आपके गार्डन में भी कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जिनके बीज बन चुके हैं और आपने अभी तक हार्वेस्ट नहीं किए। वो यूं ही बेकार चले जाएंगे अगर आप उन्हें अभी हार्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उनमें सबसे पहला आता है अपराजिता का। अपराजिता पर जो फलियां आती हैं इन्हीं में बीज डेवलप होते हैं। फलियां आने के करीब 1.5 से 2 महीने बाद बीज अच्छी तरह से पक जाता है। उसके बाद जो फलियां होती हैं वो एकदम से ब्राउन हो जाती है और जो बीज रहता है उसके अंदर वो भी ब्लैक कलर का हो जाता है। अगर आप उन्हें टाइम से हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो फलियां हैं सूख करके झड़ जाएंगी और उसके बीज जो है यहाँ वहाँ गिर जाएंगी। इस तरह से किसी फली में 3, किसी में 4, किसी में 5-6 बीज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि अपनी जो फलियां हैं देखनी है कि जितनी भी ब्राउन हो चुकी है उन सबको हार्वेस्ट कर ले। जो अभी ग्रीन है उन्हें हार्वेस्ट ना करें। उन्हें हार्वेस्ट करने का कोई भी फ़ायदा इस समय नहीं है, क्योंकि अगर आपने ग्रीन फली को अभी काट लिया है, तोड़ लिया है, तो वो ख़राब हो जाएगा। उसमें बीज अभी पका नहीं है। अगर ज़्यादा बीज पक जाता है तो देखिए इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मेरे गमले में बीज झड़े हुए हैं, इसी तरह से धीरे धीरे बीज झड़ जाते हैं और टाइम आने पर हो सकता है थोड़े दिनों बाद ये अपने आप ग्रो भी हो जाएं। कई बार अपने आप ऐसा होता है कि जो बीज होते हैं जो अपने आप झड़ जाते हैं, अगर थोड़े दिनों तक ये ख़राब नहीं होते, फंगस नहीं लगती, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, इस समय बीज ग्रो नहीं होंगे, थोड़े दिनों बाद ये ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद है दूसरा सदाबहार। सदाबहार की कोई भी वैरायटी हो उस पर जो देखिए इस तरह की छोटी छोटी ये भी फलियां जैसी लगती हैं। इसमें बीज बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं सदाबहार के, ब्लैक कलर के, एकदम से सरसों या राई के दाने की तरह इसमें छोटे छोटे बीज रहते हैं। तो जितनी भी फलियां आपकी सूख चुकी हैं उन्हें आप हार्वेस्ट करें। कई बार सूखी हुई फलियां नहीं रहती, बस उनका ग्रीन से थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो जाता है, आपको दिखने में पता चल जाएगा। उन फलियों का भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे बीज रहते हैं। अगर वो फलियां सूख जाती हैं सदाबहार की तो हो सकता है कि उसके बीज झड़ भी जाएं। इसलिए अगर आपको कुछ इस तरह की फलियां दिखाई देती हैं जो ना कि ग्रीन है ना ब्राउन है, तो आप उन्हें भी तोड़ सकते हैं। इनके अंदर भी जो बीज हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। सदाबहार के बीज भी आप इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। और जो है इसमें सदाबहार जो है फ्लावर पूरा टाइम करता है, लेकिन इस टाइम पर आप इसके फूलों को देखेंगे, किसी भी वैरायटी के फूल, चाहे वो देसी हो चाहे वो हाइब्रिड हो, फ्लावर जो रहता है उसका साइज़ छोटा हो जाता है। क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग सदाबहार है, फूल हमेशा देगा, लेकिन फूल बहुत ही ज़्यादा छोटे और कम हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मरवा। मरवा या फिर यूँ कहीं तुलसी। तुलसी की कई सारी वैरायटीज़ आती हैं, उन्हीं में भी एक मरवा रहता है। तुलसी अलग रहती है, मरवा अलग रहता है, लेकिन इस समय उन दोनों में बीज काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, उन्हें आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद आता है मोरपंखी। मोरपंखी में जो बीज रहते हैं वो 2 से 3 महीनों में अच्छी तरह से पक करके डेवलप रहते हैं। इस समय जो मेरे मोरपंखी है इसके काफ़ी समय से बीज लगे हुए थे, मैंने हार्वेस्ट नहीं किए थे। कुछ जो इसके सीड पोट्स हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, देखिए इस तरह से, तो उनके बीज भी झड़ जाते हैं। तो आप इन बीजों को झड़ने से पहले ही हार्वेस्ट करें, यही बेटर रहेगा। इन्हें फिर अच्छे से आप जब भी धूप आए धूप में सुखा कर रखें, और थोड़ा सा जब टेम्परेचर गर्म होता है यानी कि बसंत के बाद इन्हें हम अच्छे से ग्रो करेंगे तो हमारे बीज ईजिली ग्रो हो जाएंगे। इस तरह से कुछ बीज थे जो मैंने आपको बताया जिन्हें आप निकाल कर रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इन बीजों को कलेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से अपने गार्डन में जाएं और देखिए कि कौन कौन से बीज पक चुके हैं और उन्हें निकाल कर रख लें, ताकि सही समय आने पर उनके आप ढेर सारे नए प्लांट बना सकें। अगर आपने अभी तक इन बीजों को निकाल लिया है तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपने कौन कौन से बीज जो हैं कलेक्ट कर लिए हैं।